सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, एक तरीके से अच्छे होंगे। और सेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं, तो एक बार जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाए, जल्दी से आ जाए बेटा। रविंदर सिंह कंवर जी नमस्कार जी, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा। एक बार जल्दी से आ जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाए। चले बेटा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से एकदम टकाटक आपकी क्लास बनी है, एकदम मस्त जवाब मिला है और एकदम सटीक तरीके से सबके सब बच्चे लाइव आ चुके हैं। आज पहले नहीं दिखाई दी क्लास यूट्यूब पर बेटा, नहीं दिखाई दी थी, कोई ना, अब दिख गई है। आप आराम से देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बच्चे, तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं और डन करते हैं बेटा, ठीक है। सर थंबनेल पहले लगा दिया करो ना प्लीज़। बेटा पहले ही लगा दिया था, आज थोड़ा सा भूल गए थे, कोई इमरजेंसी आ गई थी बच्चे को तो भूल गया लगाने वाला। कोई बात नहीं, अब टाइम से लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार हो जाता है बच्चे, ठीक है, कभी कभार हो जाता है। लाइव ये क्लास हो गई अपनी शेयर और जल्दी से सारे के सारे बच्चे आ चुके हैं और हम कंटिन्यू करने की अब कोशिश भी कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आज हम जिसकी बात करेंगे वो क्या है, वो है बच्चे अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिखा मैंने प्रेजेंट और यहाँ पे लिखा मैंने परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। जो भी आपको समस्या है आप मुझे बताएंगे बढ़िया तरीके से। चलिए बेटा आ जाए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये टेंस है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और साथ में होता है इसका हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन बेटा इसका ये है। इसके बाद इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर क्या आता है बेटा, यहाँ पर एक आता है सिंस और एक आता है फॉर और प्लस यहाँ पर क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। सिंस फॉर के बाद क्या लगता है, टाइम लगता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, आवाज सर आज मेरे से भी है सर नाराज। चलो जी दीपक शर्मा जी, कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात बेटा ना, किसी से कोई नाराज नहीं है, हम आराम से पढ़ाई पे ध्यान दें, चुपचाप से बातें नहीं करें, ठीक है। अब जैसे यहाँ से देखिए, जैसे सिंस आ गया तो सिंस के बाद में क्या लगा सकता हूँ, मॉर्निंग लगा सकता हूँ। मॉर्निंग के साथ साथ मैं यहाँ पर मंडे लगा सकता हूँ। मंडे के साथ साथ मैं यहाँ पर जुलाई लगा सकता हूँ। जुलाई के साथ साथ मैं यहाँ पर 2012 लगा सकता हूँ और इसके साथ में यहाँ पर 7 PM लगा सकता हूँ और यहाँ पर मैं 7 o'clock लगा देता हूँ, ठीक है। इस टाइप का अगर कोई टाइमिंग होता है, इस टाइप का अगर कोई टाइमिंग होता है, ये वाला एग्जाम्पल दे दो एक, ठीक है, अभी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप की जो टाइमिंग होती है वो टाइमिंग किसके साथ लगती है? वो टाइमिंग लगती है बेटा सिंस मॉर्निंग हो गया, मंडे हो गया, जुलाई हो गया, 2012 हो गया, 7 PM हो गया, 7 o'clock हो गया। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर देखिए फोर के बाद जैसे यहाँ पर 4 to hours हो गया, 4 to hours हो गया, या फिर यहाँ पर मान लीजिए 2 months हो गया, 2 months हो गया, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर मान लीजिए 2 years हो गया, ये भी हो सकता है। वीक्स हो गया, ये भी हो सकता है। तो इस टाइप का भी आपका क्या आ सकता है बेटा, टाइमिंग आ सकता है। इस टाइप का भी आपका क्या आ सकता है, टाइमिंग आता है, ठीक है। सर बजे वार सन आवे, फोर छोड़कर सिंस लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। बजे वार सन आवे, बजे का मतलब 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, वार मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, सन मतलब 2012, 2014, इस टाइप की चीजें हैं। तो इन सबको छोड़कर आप फोर लगा दें, फोर लगा दें इन सबको, क्योंकि इन सबके साथ सिंस का यूज होता है, इन सबके साथ सिंस का यूज होता है। अब ज्यादा इंग्लिश पढ़ने का शौक है तो फिर ये देख लीजिए, फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि सिंस का यूज कहाँ होता है, तो सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पर बेटा इसका यूज हो गया। तो फॉर पीरियड ऑफ टाइम होता है। सर आज इतनी स्पीड से,
ना ना बेटा स्पीड से कहाँ है, बिल्कुल हम तो हौले हौले चल रहे हैं, ठीक है। फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है एक समय का अवधि, एक समय का पूरा पीरियड होना चाहिए। 2 दिन हो सकता है, 2 सप्ताह हो सकता है, 2 वीक हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 2 मिनट हो सकता है, 2 घंटे हो सकता है, तो कोई ना कोई एक पीरियड होना चाहिए। पॉइंट का मतलब होता है फिक्स एक पॉइंट की बात करता हूँ, ठीक है, फिक्स एक पॉइंट की बात यहाँ पर करता हूँ। अब दूसरी एक और बात आपको समझाऊं क्या, ये पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम से समझना बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना यहाँ पर, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज बीन और क्या हो गई हैव बीन। हैव बीन किसके लिए आता है, हैव बीन जब आता है जब प्लूरल होता है, और बेटा हैज बीन कब आता है, हैज बीन जब आता है जब क्या होता है बच्चे, जब आपका सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर होता है तो हैज बीन होता है, प्लूरल होता है तो हैव बीन होता है, ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर मैं आपसे और मैं बात करूंगा यहाँ से, तो ध्यान दो, अगर कोई भी नंबर आ जाए, अगर कोई भी नंबर आ जाए, नंबर मतलब जैसे 2 आ गया, जैसे यहाँ पर 3 आ गया, जैसे यहाँ पर 4 आ गया, जैसे यहाँ पर 5 आ गया, जैसे यहाँ पर 6 आ गया, तो कोई भी नंबर आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी अगर नंबर आता है और नंबर के साथ में यहाँ मैंने लिखा है टाइम को व्यक्त करने वाला, टाइम को एक्सप्रेस, क्या लिखा बच्चे, एक्सप्रेस करने वाला वर्ड, टाइम को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड आए, तो बेटा टाइम को एक्सप्रेस तो कोई सा भी वर्ड कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा, शांति से देखें यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आवर भी आ सकता है, आवर्स भी हो सकता है, यहाँ पर मंथ्स भी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर ईयर्स भी हो सकता है, यहाँ पर भी, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ यहाँ पर तो वीक्स भी हो सकता है बेटा, वीक्स भी हो सकता है, बात समझे। यहाँ पर सेकंड्स भी हो सकता है, क्या हो सकता है, सेकंड्स भी हो सकता है। तो टाइम को व्यक्त करने वाला कोई सा भी टाइम आ जाए। सर मैं आपकी डेली 2 वीडियो देखता हूँ, बहुत बढ़िया बात है बेटा, लाल सोट की धरती से रात से नहीं, बड़े दिनों के बाद पधारे आज, बड़े दिनों के बाद पधारे आज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन सबके साथ किसका यूज होता है, ऐसी सिचुएशन बनती है तो फॉर का यूज होता है, ठीक है। अदरवाइज किसका यूज होता है, अदरवाइज यहाँ पर देख लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर सिंस का यूज होगा, अदरवाइज किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा, क्लॉक वाला समझ नहीं आया, अभी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ गया 7 o'clock, क्या लिखा हुआ आ गया, 7 o'clock लिखा हुआ आ गया, फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 7 PM लिखा हुआ आ गया, फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 7 AM लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ अगर आप देखने की कोशिश करेंगे ना, तो देखो 7 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, AM आ गया, PM आ गया, o'clock आ गया। तो यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी, कौन सी बात समझनी होगी बच्चे, यहाँ पर ये बात समझनी होगी कि 7 यानी अंक तो आ गया, लेकिन आगे समय को बताने वाला शब्द नहीं आया। 7 यहाँ पर अंक तो आ गया, लेकिन आगे समय को बताने वाला शब्द नहीं आया। यहाँ पर फिर मेरा 7 आ गया, लेकिन यहाँ पर आगे समय को बताने वाला वर्ड नहीं आया, इसीलिए यहाँ पर किसका यूज होगा बच्चे, यहाँ पर सिंस का यूज होगा, यहाँ पर सिंस का यूज होगा, और यहाँ पर किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा। तो यहाँ पर सभी जगह किसका यूज हुआ है, सिंस का यूज हुआ है। अब अगर मैं 4 की बात करूं, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 आवर्स करता हूँ, यहाँ पर मैं 2 आवर्स करता हूँ, या फिर यहाँ पर मान लीजिए 3 मंथ्स करता हूँ, तो यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, कौन सी चीज देखने को मिलेगी, कि यहाँ पर देखो ये अंक आ रहा है, ये समय को बताने वाला शब्द आ रहा, ये अंक आ रहा है, ये समय को बताने वाला वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, तो बेटा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना है टिंगर, 4 आंसर होना है बच्चे, क्या आंसर होना है, 4 आंसर होना है। अब सबसे पहले आपको बहुत ढूंढा सर, आई लव योर टीचिंग मेथड, गंगापुर सिटी से हाई कोर्ट एलडीसी पूरा करवाना, ठीक है बच्चे, हाई कोर्ट एलडीसी तो मैं पूरा करवा दूंगा, लेकिन आप सबसे मैं बोलते बोलते थक चुका हूँ। मुझे आपको देखो यहाँ बात ऐसी, मुझे नहीं पढ़ाना ये सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने शुरू से ही बेटा काफ़ी बहुत मेहनत करके काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया, और आज आप इसीलिए मेरे साथ हैं। बेटा आप थोड़ी सी पर्सनली मेहनत किया करें, क्योंकि यहाँ पर 100 का आंकड़ा मुझे चाहिए, उसके बाद मेरा फ्लो बनता है। अब इसमें ना तो मुझे मजा आता पढ़ाने का, और ऐसी शक्ल में आपको मजा नहीं आता पढ़ने का, क्योंकि बेटा 1500 की कोचिंग लाइव चल रही थी। अब ये नहीं है कि बच्चे हमें नापसंद करते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे हमें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन चक्कर ये है कि बच्चे कहाँ हैं और हम कहाँ हैं, बच्चों को इस बात का पता ही नहीं चल पा रहा। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। सुरेंद्र जी पैसेज आप नहीं पढ़ाओगे क्या, बेटा पैसेज की क्लास 8 से 9 चल रही है, और कुशेंद्र सर और मैं वीडियो मेंस के लिए स्पेशल क्लास ले रहे हैं, दोनों जने मिलकर, है ना, दोनों जने मिलकर ले रहे हैं। तो आप थोड़ी सी मेहनत, जब आपके लिए इतनी सारी क्लासेस, 4 क्लासेस बेटा आपको इंग्लिश की प्रोवाइड हो रही है,
फिर भी आप ऐसे कर रहे हैं, तो मेरे समझ में नहीं आता ये कब होंगे। मुझे नहीं इस बात का पता है कि ये 100 कैसे होंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे केवल इस बात का पता है कि मुझे अच्छे से अच्छे पढ़ाना है, मुझे केवल इस बात का पता है कि आपके लिए मुझे क्वेश्चन लेकर आना है, मुझे केवल इतना सा पता है कि कैसे भी कर करा के मुझे आपका सिलेक्शन दिलवाना है। ये मेरी सोच है, या ऐसा इस पे मुझे काम करना है। मैं इस पे थोड़ी ना काम करूंगा कि मैं वीडियो को शेयर करने जाऊंगा। मैं कहाँ शेयर करूंगा भाई, कोई सिक्कर में, तो मैं सिक्कर में कहाँ से शेयर करूंगा। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सर सब्र करो, सब्र रखो, एक दिन 1000 से ऊपर वॉचिंग होगी बेटा, इंशाल्लाह यही कर रहा हूँ, है ना। अब वॉचिंग चलो ठीक है, उसके ऊपर ठीक चल रही है, रीट के ऊपर हम 200 के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो बेटा ऐसे ही ये चल जाए तो मैं मस्त होके पढ़ाऊँ ना, तो मेरा मन मस्त होके पढ़ाना चाहिए। इसलिए बेटा आप कोशिश करें कि आप पर्सनली मेहनत करें, क्योंकि अपना रिश्ता ऐसा है। हो सकता है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन आपके नाम शायद आपकी पूरी तस्वीर मेरे सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम दिल से अटैच है। क्योंकि वरना मैं यहाँ पर सोने के बजाय नहीं पढ़ा रहा होता, मैं इस चैनल को पेड कर चुका होगा, है ना। इस चैनल को मैं भी पेड कर सकता था, क्योंकि जहां मैं पढ़ाते हैं आज सब पेड है, मैं भी पेड कर सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे वास्तव में ही पढ़ाना था, तो पढ़ाना था इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन पढ़ाने के लिए मुझे मोटिवेशन तो चाहिए ना। अब इंसान है हम, तुम कहते हो सर बच्चे, बूढ़े हम भी नहीं हुए, ऐसे थोड़ी कि हम 40 50 60 70 साल के बूढ़े हो गए। हम भी यार आप जैसे, ये आपसे 2 4 5 साल बड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ही मोटिवेशन हमें भी चाहिए। जिस तरह से आपको मोटिवेशन की नीड होती है, तो यार हमें भी मोटिवेशन की नीड होती है। हम भी टूटते हैं, हमारे पास भी दिल होता है, तो यही बात होती है। तो आप थोड़ी सी सब्र करें, मेहनत हम कर रहे हैं, अच्छा से अच्छा हम पढ़ाएंगे, ये सारी टेंशन आपकी नहीं है। लेकिन फिर ये टेंशन कौन करेगा कि यहाँ पर सो जाएंगे, तो ये टेंशन आप ही करोगे। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, झापड़ मार दूंगा मैं, बीपीएल वो काम कर लिया करो एक बार के कहते ही। अब यहाँ पर आ जाओ बच्चे, तो ये सारा का सारा खेल क्या हो गया, समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कहाँ तो सिंस लगता है और कहाँ आपके फोर लगता है। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई हो तो जल्दी से एक बार मुझे थंब का निशान सेंड कर दे, ताकि मैं अच्छे से ये बात को समझ जाऊं। सर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अलग कैसे पहचानेंगे, मैं सब पहचाने दूंगा बेटा। ये ऐसी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब आप ये कहते हो कि सर ये कैसे आएगा, सर इसको मैं कैसे संभालूंगा, सर मैं इसको कैसे करूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी। अगर ऐसी दुनिया के अंदर बेटा, या राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम में इंग्लिश को लेकर अगर आपको समस्या हो, तो वो समस्या मुझे यहाँ पर सेंड कर दे बेटा। उस समस्या का समाधान मैं अभी के अभी करूंगा, यहाँ से अभी के अभी समाधान करूंगा। तुम चिंता मत करो, अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं मुझसे। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो अब हम सेशन की शुरुआत करेंगे। हो गया मोटिवेशन आज का कंप्लीट। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है बेटा, सिंस 4 के बाद क्या आएगा, टाइम आएगा। अब जैसे यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा राहुल, राहुल के बाद लिखा मैंने बेटा वॉश, राहुल वॉश, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा क्लॉथिंग, राहुल वॉश क्लॉथ्स, राहुल वॉश क्लॉथ्स। और सिंस मॉर्निंग मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, सिंस मॉर्निंग मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं आपको क्लॉथ्स, अब मैं यहाँ पर मान लीजिए आपको ऑप्शन देने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ए ऑप्शन दिया आपको कि सर इसका आंसर वॉशेस होगा, बिल्कुल सही है। या फिर इसका आंसर वॉश्ड होगा, ये बात भी आप ध्यान से देखने की कोशिश करें। या फिर इसका आंसर देखिए, या फिर इसका आंसर हैड बीन वॉशिंग होगा, हैड बीन वॉशिंग होगा, इसकी तरफ भी ध्यान दें। या फिर या एक बात और मान लीजिए बेटा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन में यहाँ पर ये कर दूं कि इसका आंसर हैज बीन वॉशिंग होगा, क्या आंसर होगा इसका, हैज बीन वॉशिंग होगा। या फिर मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन देना चाहूंगा आपको, क्योंकि मैं सारी चीजें एक में ही सल्टा दूंगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर मैंने आंसर दे दिया हैव बीन वॉशिंग दे दिया, क्या दे दिया मैंने आपको, हैव बीन वॉशिंग दे दिया। अब पता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है इसकी बात ध्यान से देखो, है ना। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है ना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या मिला, सिंस मिल गया। तो यहाँ पर आपको इस बात का पता लग गया कि सिंस के बाद ये मॉर्निंग क्या आ गया, टाइम आ गया। इसका मतलब एक बात तो तय हो गई, कौन सी बात तय हो गई। इसके बाद एक बात समझ हो गई कि यहाँ पर सिंस 4 के बाद या तो सिंस हो और यहाँ पर क्या हो जाए, 4 हो जाए। सिंस 4 के बाद क्या आ जाए, टाइम आ जाए। तो यहाँ पर आपको सिंस 4 के बाद क्या मिल रहा है, टाइम ही तो मिल रहा है। सिंस 4 के बाद क्या मिल रहा है, टाइम ही तो मिल रहा है। आवाज क्यों नहीं आ रही भाई, आ तो रही है यार, आवाज कैसे नहीं आ रही, मैं बोल तो रहा हूँ। वॉइस कम आ रही है, कोई बात नहीं, अब धरती आ जाएगी, आ रही आराम से वॉइस आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सिंस आ गया, मॉर्निंग आ गया। अब मुझे ये देखना है कि इसका आंसर क्या हो गया।
तो सिंस या मॉर्निंग से मुझे इस बात का पता चल गया, सिंस या मॉर्निंग से मुझे इस बात का पता चल गया कि हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आंसर होगा। हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, आईएनजी होगा। ये बात मुझे पता चल गई यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चे, अब मैं क्या करूंगा, जब मुझे देखो वॉसेस तो आंसर होगा नहीं क्योंकि बीन वाला आंसर होगा, वॉस्ड आंसर होगा नहीं। अब एक चक्कर समझ में आया कि यहाँ पर देखो हैव भी आंसर नहीं होगा। हैव आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि राहुल क्या है मेरे पास, सिंगुलर है। राहुल एक नाम है, नाम है तो क्या है, राहुल सिंगुलर हुआ। और अगर राहुल सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। राहुल अगर सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ से अगर सिंगुलर वर्ब आएगी तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है। जब बच्चे यहाँ हैव लिखा है तो हैव किसके लिए आता है, हैव तो प्लूरल के लिए आता है। जब हैव प्लूरल के लिए आता है तो इसका मतलब हैव तो आंसर हो ही नहीं सकता, हैव तो आंसर हो ही नहीं सकता ना बच्चे। अब यहाँ से देखिए हैड बीन वॉशिंग होगा या फिर हैज बीन वॉशिंग होगा, ये बात अपने को देखनी पड़ेगी। हैड बीन होगा या हैज बीन होगा। तो देखो हैड बीन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हैड बीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। हैड किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो वॉइस नहीं आ रही क्या अभी भी। अब यहाँ से देखिए हैड बीन वॉशिंग होगा या फिर हैज बीन वॉशिंग होगा। सर अब मुझे लोगों के खोपड़े पे बंदूक लगाकर लाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो हेड बिन आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हेड पास्ट को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर पास्ट कौन सा है, कोई पास्ट है ही नहीं यहाँ पर। जब पास्ट यहाँ पर नहीं है तो अब मेरे पास राइट आंसर क्या हुआ, हेज बीन वॉशिंग आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया मेरा, हेज बीन वॉशिंग। तो बी आंसर करेक्ट हुआ, सॉरी कौन सा आंसर करेक्ट हुआ यहाँ से, सी आंसर, वो ही सही है। ठीक है बेटा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो एडजस्ट करें, कल ठीक कर लेंगे। डी आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर प्रेजेंट की क्या पहचान है बेटा, प्रेजेंट की बताऊं क्या पहचान है, जब पास्ट भी नहीं हो सेंटेंस में और फ्यूचर की भी नहीं हो तो वो अपने आप ही प्रेजेंट की पहचान होती है। तो ये भी आपको बात याद रखनी होगी कि जब हमें न तो कोई पास्ट का कुछ मिल रहा हो उसमें और ना ही कुछ फ्यूचर का मिल रहा हो, तो पास्ट का नहीं होना और फ्यूचर का नहीं होना अपने आप में ही एक प्रेजेंट की पहचान होती है। अपने आप में ही क्या होती है, एक प्रेजेंट की पहचान होती है। ठीक है, अब मैं जैसे एक और क्वेश्चन आपके लिए रख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखा, दे और फिर मैंने यहाँ पे लिखा डांस। क्या लिखा बेटा, दे डांस फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। अब यहाँ पर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस सेंटेंस में कहीं पे भी पास्ट का कुछ मिला हुआ नजर नहीं आ रहा, कहीं पर भी आपको पास्ट का कुछ भी नजर नहीं आ रहा ना, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। जब पास्ट का कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो ये फिर प्रेजेंट का ही होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दे लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर 3 आवर्स लिखा हुआ है बच्चे। तो यहाँ पर 4 के साथ 3 आवर्स आया है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक बात देखेंगे कि दे के साथ में क्या आएगा बच्चे, दे के साथ में हैव आएगा, हैव के साथ यहाँ क्या लगेगा, बीन लगेगा, और डांस के यहाँ पर क्या लगेगा बच्चे, डांसिंग लगेगा। हैव बीन डांसिंग आंसर यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब एक सबसे भयंकर क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, ठीक है, इसका राइट आंसर बता देना मुझे आप। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूँ कि रोहन और यहाँ पे लिख दो बेटा रोहन सिंग ए सॉन्ग सिंस यस्टरडे। सिंस क्या हो गया, यस्टरडे हो गया, सिंस क्या हो गया, यस्टरडे हो गया। अब इस क्वेश्चन का अगर आप मुझे जवाब दे दो ना तो भाई साहब मैं ताबड़तोड़ बैटिंग कर दूं। आज तो मैं ऐसी चीज बता के जाऊंगा ना, तबीयत खुश कर दूंगा। अब जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर बता दो, जल्दी से मुझे इसका करेक्ट आंसर बता दो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, आंसर आने लगा है बेटा, आने लगा है आंसर। बहुत बढ़िया तरीके से आपका आंसर आने लगा है, सही तरीके से आपका आंसर आने लगा है, कोई भी टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब इसका आंसर हैव बीन डांसिंग, पुलिस वाले दिनेश को रिवॉल्वर दे दो, लाइव वॉचिंग बढ़ा दें। बहुत बढ़िया सर, इसमें टाइम मैथ की क्लास चलती है, वो सब वहाँ चले जाते हैं। बेटा मैथ की क्लास कहाँ चलती है इस टाइम यार, तो बेटा ये भी तो हो सकता है ना कि मैथ की क्लास चलती है तो इसलिए वहाँ चल जाते हो, तो इंग्लिश की क्लास है तो इंग्लिश की क्लास लेने आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। और ऐसे थोड़ी हम काम चलेंगे कि कहाँ पर किसकी क्लास चल रही है, ऐसे टाइम को एडजस्ट करेंगे तो टाइम हो ही नहीं पाएगा ना। चलो आ जाओ जल्दी से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ, सबसे पहले तो देखिए यस्टरडे किसको रिप्रेजेंट करता है, यस्टरडे पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। यस्टरडे किसको रिप्रेजेंट करेगा, यस्टरडे यानी पास्ट होता है बेटा। अब पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा, हेज बीन होगा। क्या होगा यहाँ पर, हेज बीन सिंगिंग आंसर हो जाएगा, हेज बीन सिंगिंग आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो राइट आंसर हेज बीन सिंगिंग करेक्ट आंसर हो गया। हेज बीन सिंगिंग अगर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया
करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ये राइट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ गया, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ गया कि सर एक बात बताओ, जब यहाँ पर ये पास्ट था तो आपने कहा कि जैसे इसमें कोई भी पास्ट का नहीं था इसलिए आपने प्रेजेंट में आंसर कर दिया, लेकिन सर यहाँ पर बताइए, यहाँ पर जब यस्टरडे पास्ट में है तो फिर आपने यहाँ पर प्रेजेंट आंसर क्यों करा, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सबसे ईजी लैंग्वेज में समझाऊं क्या? तो सबसे इजी लैंग्वेज में ये ध्यान रखें कि सिंस के बाद में या फिर फॉर के बाद में, सिंस के बाद में या फिर फॉर के बाद में जो भी टाइम आता है, जो भी टाइम आता है, चाहे यहाँ पास्ट का आए या किसी का भी आए, जो भी टाइम आता है वो कभी भी इस आंसर को नहीं डिसाइड करेगा, है ना। इसके अलावा अगर कोई पास्ट का टाइम आएगा तो हैड बीन आंसर होगा, लेकिन यहाँ यस्टरडे को देखकर ना बेटा ना। तो सिंस या फॉर के बाद में आने वाला टाइम उससे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो अपना हैज बीन ही आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मोहन, और मोहन के बाद मैंने यहाँ पे लिखा मोहन वेट, क्या लिखा मैंने बेटा? मोहन वेट हियर सिंस 7 PM, सिंस 7 PM, राइट आंसर दे यहाँ पर। फिर यहाँ पे लिखा मैंने सोनू एंड प्रिया कॉल ऑन फोन सिंस मॉर्निंग, क्या लिखा बेटा? सिंस मॉर्निंग, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा रवि टीच इंग्लिश सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा मैंने फॉर 3 आवर्स, क्या लिखा बेटा? फॉर 3 आवर्स यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा सिमरन, क्या लिखा बेटा? सिमरन लिखा। सिमरन के बाद मैंने फिर एक सेंटेंस लिखा, सिमरन के बाद यहाँ पे लिखा सिमरन स्पीक, क्या लिखा बच्चे? स्पीक इंग्लिश फॉर 3 वीक्स, ठीक है बेटा। यहाँ पर बात समझ में आ गई? जी हाँ बिल्कुल बताएं। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से बेटा कहाँ कौन सी क्लास हो रही है? मैथ की झूठ बोलती है ये लड़की। चलिए कोई मैथ्स की क्लास नहीं होती, झूठ बोलती है। चलिए इसका राइट आंसर सेंड करें। अब यहाँ से इसका करेक्ट आंसर बताएं। वेट हियर सिंस 7 PM, तो 7 PM लिखा हुआ आ रहा है, 7 PM, तो सिंस के बाद तो 7 PM ही आएगा। ये भी आपको प्रीपोजिशन में फील करवा सकता है ना। जी बिल्कुल, ध्यान दें यहाँ पर। और रीट वाले स्टूडेंट अगर यहाँ पर कोई हो तो बेटा रीट वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, रीट वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें सभी कि रीट के लिए कल 10 बजे मैराथन क्लास होगा, अप्रोचेस होगी, एक ही क्लास में सारी अप्रोच कंप्लीट करवाने वाला हूँ मैं, इसका भी ध्यान दें, ठीक है, इसका भी ध्यान दें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोहन लिखा हुआ है तो मोहन के साथ क्या आएगा? हेज आएगा, हेज बीन वेटिंग आंसर होगा, क्या होगा? हेज बीन वेटिंग आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंस के बाद में मॉर्निंग आया, सिंस के बाद क्या है बच्चे? मॉर्निंग आया। सिंस के बाद मॉर्निंग से पहले तो सिंस ही आएगा, तो जब सिंस के बाद मॉर्निंग आया है तो यहाँ पर भी देखो सोनू एंड प्रिया दो है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? हैव बीन, क्या आंसर हो जाएगा? हैव बीन कॉलिंग, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैव बीन कॉलिंग यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बता दे बेटा। बहुत ये टेंस पूरा समझ में आ जाना चाहिए कैसे भी कंडीशन। आज प्रेजेंट टेंस बिल्कुल समाप्त हो जाएगा मेरा, और कल मैं पास्ट टेंस ले लूंगा, इस बात का ध्यान देना। कल मैं पास्ट टेंस ले लूंगा, और इसी टेंस की प्रैक्टिस सेट दिन में चल रही है 2 बजे से 3 बजे, 2 से 3 के बीच में टेंस की प्रैक्टिस सेट चल रही है।
टेंस की प्रैक्टिस सेट 2 से 3 वाली क्लास में। और बेटा कुछ दिनों बाद, मुश्किल से 1 या 2 दिन के बाद, 1 या 2 दिन के बाद ये 9 से 10 वाली बंद हो जाएगी क्लास। और इस क्लास को मैं कितने बजे लूँगा? दिन में 2 बजे लूँगा बेटा। ये वाली क्लास जो एलडीसी के लिए है, हाई कोर्ट एलडीसी के लिए जो क्लास है, ये दिन में 2 PM 2 PM टू 3 PM होगी कुछ दिनों बाद से, इस बात का ध्यान देना। या तो मंडे से हो जाएगी, जहाँ तक ये मंडे से मैं इस क्लास को दिन में लूँगा बेटा, रात को नहीं ले पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि रात को मुझे मैराथन क्लास देनी पड़ेगी अब। तो आप इसी चीज़ का अपने दिमाग में फिट कर ले कि ये क्लास अब कब होगी एलडीसी की? दिन में होगी ये क्लास। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर फिर इसका राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पर रवि लिखा हुआ है, तो रवि के साथ तो क्या आएगा? हेज आ जाएगा। हेज बीन टीचिंग आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? हेज बीन टीचिंग। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर हम लोग लाइव कम आते हैं, जबकि वीडियो के बाद में ज़रूर देखते हैं, पता है मुझे, कोई बात नहीं है बेटा, इसलिए क्योंकि आपका उसका एग्जाम पास में आ चुका है रीट वालों का, तो फिर मुझे 9 बजे से रीट की मैराथन क्लास लेनी पड़ेगी रात के लिए, क्योंकि उनका सिलेबस बड़ा है और फिर बेटा देखो मेहनत करनी पड़ेगी। जब तुम लोगों के एग्जाम पास में आएंगे ना तो फिर मैं रात को क्लास लगा दूंगा। अब जब उनके एग्जाम पास में आ रहे हैं ना तो फिर पहले मैं उनकी क्लास लगा देता हूँ। तो बेटा एक टाइम के बाद मुझे रात का टाइम खाली रखना पड़ता है ना, तो 8 से 9 वीडियो मेंस चल जाएगा, और वीडियो मेंस में इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट चली रही है 8 से 9 में, और 2 से 3 ये एलडीसी वाली वहाँ ले लूँगा। तो बेटा आपको अच्छे से सब काम हो जाएगा, दिन में अपना काम समाप्त। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई बात समझ में, बढ़िया बात है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सिमरन लिखा हुआ है। जब यहाँ सिमरन लिखा हुआ है तो सिमरन के साथ क्या आ जाएगा? हेज आ जाएगा, हेज बीन आ जाएगा, और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा अपना? स्पीकिंग आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? स्पीकिंग आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? अरे ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ मुझे पहले। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? ठीक है बेटा। और 2 बजे जो रात को नहीं आते तो हो सकता है 2 बजे आ जाए सारे बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर बहुत बढ़िया बात है, एकदम टकाटक बात है। अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, आप आंसर देंगे, ठीक है, आप आंसर देंगे। यहाँ पर लिखा मैंने ऑल द स्टूडेंट्स। क्या लिखा मैंने बेटा? ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे लिखा मैंने प्ले क्रिकेट एट दिस टाइम। इसका राइट आंसर सेंड करने की कोशिश करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने लिखा अशोक के बाद लिखा बेटा मैंने यहाँ पर अशोक, फिर मैंने यहाँ पे लिखा टीच, अशोक टीच इंग्लिश इन दीज डेज। इसका राइट आंसर बताएं, राइट आंसर क्या होगा। फिर यहाँ पे लिखा मैंने बेटा वी, फिर यहाँ पे लिखा मैंने लीव इन जयपुर, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा नाउ ए डेज। क्या लिखा बेटा? नाउ ए डेज। मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है। फिर यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन लिखा। क्या लिखा? द पोइट। क्या लिखा बेटा? द पोइट। फिर मैंने यहाँ पे लिखा राइट पोइम। इसका राइट आंसर बताए क्या होगा। फिर यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा। क्या लिखा मैंने? द टीचर स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। और फिर यहाँ पे लिखा मैंने डेली, और फिर यहाँ पे लिखा मैंने दे नॉट इनवाइट मोहन, और यहाँ लिख दिया मैंने यट। क्या लिख दिया बेटा? यट लिख दिया। तो ये यट का एग्जाम्पल भी हो गया। अब आप सभी इनके करेक्ट आंसर सेंड कर दें मुझे बढ़िया तरीके से। क्या करें आप सभी यहाँ पर जितना हो सके उतना जल्दी राइट आंसर सेंड कर दें कि यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या होंगे। अगर आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ, दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन इन द सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड 5 and 6, what will be correct answer for the questions? First of all, send me right answer. The first question is that all the students play and cricket at this time. This is the question. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले we have to find out that adverb क्या होगी सबसे पहले ये देखना होगा, या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ कि इसका आइडेंटिफाई होने वाला वर्ड कौन सा होगा। तो यहाँ पर एक वर्ड मुझे देखने को मिला जिसे मैंने किस नाम से जाना? एट दिस टाइम के नाम से जाना। जब एट दिस टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो ये तो मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया बच्चे? प्लूरल मेरा सब्जेक्ट हो गया। जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? आर करूँगा, और प्ले के साथ क्या लगाऊंगा बच्चे? प्ले के साथ क्या लगा दूंगा? ING लगा दूंगा। तो आर प्लेइंग यहाँ पर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया।
इसके बाद यहाँ पर देखिए अशोक टीच इंग्लिश इन दीज डेज, तो यहाँ पर जो भी आइडेंटिफाई करने वाला मुझे वर्ड मिला है जिसको मैं पहचान जाऊंगा वो वर्ड कौन सा मिला है, शांति से देखिए वो वर्ड देखिए कौन सा मिला है, शांति से। तो यहाँ से राइट आंसर बताए क्या होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, अशोक हो गया, अशोक के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर अशोक इज, और अशोक इज के साथ क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर टीचिंग आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है। अब जब यहाँ पर वी लिखा हुआ है तो वी का प्लूरल क्या होगा, वी तो क्या है प्लूरल है। सर आज वाली 10 PM वाली क्लास आज कहाँ पर है भाई, 10 PM वाली क्लास है ही नहीं। टीचिंग मेथड की क्लास कल है बेटा 10 बजे ना, सैटरडे की नाइट को है 10 बजे क्लास। टीचिंग मेथड की क्लास है रीट वालों के लिए जिसमें हम पूरे की पूरी अप्रोचेस समाप्त करेंगे एक ही दिन में। हाँ ओके, द टीचर मेरा क्या है सिंगुलर है। अगर द टीचर मेरा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इसका मतलब यहाँ पर स्पीक्स मेरा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा मेरा, स्पीक्स मेरा आंसर हो जाएगा। 10 बजे वाली क्लास कौन सी थी एक बार बताइए तो सही। आ गई वॉइस आ गई, अब झूठ मत बोलो। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, अरे आ गई भाई वॉइस आ गई यार, प्लीज साइलेंट। सर जी आवाज किधर गई, चेक वॉइस, वॉइस नहीं आ रही है सर, वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस नहीं है, क्लियर बताओ सर। इस समय सर जी ऑफलाइन कहाँ पढ़ाते हो आप, बेटा जयपुरी पढ़ाते हैं। स्पीक्स आंसर आ रही है, वॉइस प्रॉपर आ रही है ना। अब यहाँ पर देखो इस 6 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, इसमें क्या मिल गया मुझे, यट मिल गया। अगर मुझे इसमें यट मिल गया तो इसका मतलब बच्चा क्या होगा, यहाँ पर दे लिखा हुआ है, दे लिखा हुआ है तो यहाँ पर तो क्या आएगा हेव आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा इनवाइटेड आएगा। क्या आएगा यहाँ पर इनवाइटेड आएगा। यट नेगेटिव सेंटेंस में ही आता है तो नोट यहाँ पर आई गया। आई बात समझ या नहीं आई, एक बार जल्दी से बताएं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आपके समझ में आ गए हो तो एक बार थंब का निशान सेंड कर दे, ताकि मैं समझ जाऊं कि अल्लाह बोल के इस एपिसोड में एकदम मस्त काम चल रहा है। हाँ जी यस बताइए। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे सेम टाइम और सेम जगह। दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलिए बेटा बात समझ में आ गई। यहाँ पर सर इंग्लिश की क्लास कल होगी ना 10 बजे, हाँ बिल्कुल कल होगी। तो बेटा यहाँ से हमने देखा है ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्या है क्वेश्चन है। तो कल मैं आपसे बात करूंगा, एक बार और मेरी बात ध्यान से सुन ले, मेरी बात ध्यान से सुन ले बेटा। 2 से 3 आपकी क्लास होती है जिसमें प्रैक्टिस सेट चलता है ग्रामर का, ठीक है इंग्लिश की। फिर इसके बाद 8 से 9 क्लास होती है जिसके अंदर बेटा वही वीडियो मेंस की स्पेशली चल रहा है, वीडियो मेंस में चल रहा है, वही इंग्लिश प्रैक्टिस सेट होता है, पैसेज भी यहाँ पर होता है, आप क्लास ले सकते हैं। 4 से 5 मेरी क्लास चलती है, ये रीट वालों के लिए होती है बेटा, ये रीट वालों के लिए होती है। और 9 से 10 मेरी ये वाली क्लास होती है जिसके अंदर मैं इंग्लिश की थ्योरी करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ, इंग्लिश की थ्योरी करवाता हूँ, जो ये वाली क्लास चल रही है, ठीक है। कुछ दिन बाद या फिर मंडे से क्या होगा, मंडे से क्या होगा, जो ये 9 से 10 वाली क्लास है ये यहाँ से उठ जाएगी, और ये वाली जो क्लास है ये किसकी क्लास बन जाएगी बेटा, ये क्लास हट जाएगी मंडे से, और ये क्लास 9 से 10 वाली 2 से 3 पे होने
लग जाएगी, 2 से 3 पे होने लग जाएगी। बात समझ में आ गई? तो आज के लिए बस इतना ही है, आपसे फिर मैं मिलूंगा कल। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को जरूर शेयर करें बेटा, जब तक 100 नहीं होंगे जब तक तान नहीं आएगी, और जब तक तान नहीं आएगी जब तक मज़ा नहीं आएगा, जब तक मज़ा नहीं आएगा तो फिर मतलब क्या निकलेगा, फिर रवि सर का पढ़ाने का मतलब क्या निकलेगा, एक बार बताओ। अगर मैं कुछ नहीं रहा तो आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।